रहा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आरजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान के आगामी बिहार चुनाव लड़ने की संभावनाओं ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। उनकी पार्टी की तरफ से जारी एक नए पोस्टर ने इस अटकलों को हवा दे दी है। चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार जैसे नारों वाले इस पोस्टर ने साफ संकेत दिया कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ये पोस्टर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का संचार कर रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान भी दिया है और बिहार की राजनीति में अपनी अहम भूमिका को लेकर इच्छा भी जाहिर की। चिराग पासवान ने कहा वो ज्यादा समय से केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते और उनको बिहार बुला रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चिराग पासवान का ये बयान निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें चिराग पासवान लगातार बिहारी फर्स्ट का अभियान चलाते रहे। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है क्या चिराग पासवान बिहार चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं? क्या वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए अब सवाल ये कि क्या बिहार की राजनीति की तरफ चिराग पासवान का रुख होगा। बहरहाल देखिए बिहार में विपक्षी दल आरजेडी सत्ताधारी दल बीजेपी सहित जेडीयू पर हमलावर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डबल इंजन सरकार पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। तेजस्वी के आरोपों से एनडीए बिलबिला उठी या यूं कहें कि डबल इंजन सरकार में खलबली मच गई। तेजस्वी के गंभीर आरोप मीडिया की सुर्खियां बन गई। पेश है लाइव टाइम्स की खास रिपोर्ट। यानी फिक्स्ड है कि भाई 30% मंत्री जी को हमको जो है पहुंचाना है। पूरी तरीके से बिहार में लूट चल रही है। बिहार में चुनाव की बयार है, लिहाजा बयानों की बौछार है। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के कर्णधार तेजस्वी यादव के इस बयान से प्रदेश में सियासी तूफान आ चुका है। राजधानी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी ने दो टूक कह दिया है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में लूट मची हुई है। राज्य सरकार के मंत्री ठेकेदारों से खुलेआम 30% कमीशन ले रहे हैं। सुनिए लूट की कहानी तेजस्वी की जुबानी। दिसंबर से लेकर के अब तक लगभग 6 से 7 कैबिनेट मीटिंग्स हुए हैं। 7 कैबिनेट मीटिंग हुए हैं और उसमें 76,622 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति जो है दी गई है। यानी अधिकांश योजना केवल निर्माण से संबंधित है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, खासकर भवन निर्माण विभाग पर। हालांकि तेजस्वी ने किसी मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन सबूत के तौर पर कैबिनेट मीटिंग के आंकड़े पेश किए और कहा कि सरकार ग्लोबल टेंडरिंग कर रही है। मंत्रियों को सरकारी ठेके लेने वाले ठेकेदारों से 30% का कमीशन मिल रहा है। ये भ्रष्ट सरकार ठेके जारी कर रही है और कमीशन ले रही है। 19 दिसंबर 2024 को कैबिनेट मीटिंग हुई। लगभग जो है उसमें 1949 करोड़ रुपए का योजनाओं की स्वीकृति दी गई। दूसरा 10 जनवरी 2025 को कैबिनेट मीटिंग हुई। उसमें 12,422 करोड़ की स्वीकृति दी गई। तीसरा 4 फरवरी 2025 को यानी 16,049 करोड़ का स्वीकृति जो है दी गई। 19 मार्च 2025 492 करोड़ की स्वीकृति दी गई। 8 अप्रैल यानी 7वां कैबिनेट जो हुआ 8 अप्रैल 2025 यानी 593 करोड़ की स्वीकृति जो है दी गई है। यानी इन टोटल 7 कैबिनेट का अगर हम लोग देखें तो 76,622 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी की मौजूदगी में तेजस्वी ने डबल इंजन सरकार के कैबिनेट फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि एनडीए के नेताओं को ये पता है कि वो सत्ता में वापस नहीं आने वाले, इसलिए वो जितना संभव हो सके खजाने को लूटने की कोशिश कर रहे हैं।
सरकारी खजाने से पैसे निकालकर 600 हाईटेक महिला संवाद रथ के जरिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। अब आप देखिए 2 अरब 25 करोड़ रुपए में दिल्ली से 600 डिजिटल रथ बुलाकर महिला संवाद के नाम पर लुटाया जा रहा है। बताइए 225 करोड़ रुपए कितनी बड़ी धनराशि है, जिसका प्रयोग ये अपनी चुनावी प्रचार में सरकारी खजाने से ये चलाना चाहते हैं। एक तरफ तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश के खिलाफ भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया, तो दूसरी ओर आरजेडी ने पोस्टर के जरिए प्रदेश की जनता को संदेश दिया, जिसमें लिखा है बिहार की मंजूरी है, अब तेजस्वी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। देखिए, बिहार के लिए शनिवार का दिन सियासी सरगर्मी के लिए खास रहा। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार के मंत्रियों पर कमीशनखोरी का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी, तो दूसरी ओर एनडीए सरकार के डिप्टी सीएम सहित नीतीश के करीबी मंत्रियों और अन्य नेताओं ने तेजस्वी को ही घोटाले की जद में खड़ा कर दिया। देखिए, वार पलटवार से जुड़ी ये रिपोर्ट। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि सिर्फ 3 महीने के अंदर नीतीश कैबिनेट 76,000 करोड़ की योजनाओं को आनन फानन में मंजूरी दे दी, ताकि कमीशन खोरी के जरिए पैसा कमाकर चुनाव में खर्च की जा सके। जाहिर है तेजस्वी के वार पर पलटवार लाजमी था। बीड़ा उठाया जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने। संजय झा ने तेजस्वी के आरोपों पर कहा कि नीतीश कुमार को तेजस्वी से सुशासन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बिहार की जनता सब जानती है, बिहार में हर घर में नल और जल पहुंच रही है और सब काम डबल इंजन सरकार ने किया है। हाँ, तेजस्वी यादव सबसे पहले ये बताए कि बिना कुछ काम किए वो करोड़पति कैसे हो गए, तभी तो कोर्ट भी इनको बार बार बुलाकर पूछताछ करती है। सीएम नीतीश पर हमले का बचाव किया प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर ही कमीशन खोरी का आरोप मढ़ दिया। वर्षों बाद नेता प्रतिपक्ष का बुद्धि खुला और घोटाला शब्द पर मुंह खुला। नेता प्रतिपक्ष उप मुख्यमंत्री भी थे। आरसीडी में एक्स्ट्रा कैरे 26 करोड़ रुपया जो दिया गया, उस पर चुप क्यों है? जितने एस्टीमेट और प्राकलन बने, पथ निर्माण मंत्री के नाते विजय सिन्हा ने कई जांच करवाया है। ओपीआरएमसी के अंदर बिना काम किए पैसा निकला। सब ठेकेदार उन्हीं से जुड़े हुए कैसे थे? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के तीखे सवालों से बिलबिलाई जेडीयू ने आरजेडी और तेजस्वी पर कड़ा प्रहार किया। सीएम नीतीश के करीबी और राज्य सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, तेजस्वी यादव बताए कि 15 साल के उनके माता पिता के शासनकाल में बिहार में क्या हुआ। लालू राबड़ी ने सिर्फ चरवाहा विद्यालय खोला। ये चरवाहा विचारधारा वाले लोग हैं। बिहार समेत समूचे देश में चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे, जबकि नीतीश कुमार की विचारधारा आईआईटी, बीआईटी, एनआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज वाली है। लालू और नीतीश के विचारधारा में यही फर्क है। अशोक चौधरी यही नहीं रुके। उन्होंने 2 टूक कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने गिरेबान में झांककर देख ले। चौधरी ने नीतीश की परिभाषा कुछ यूं समझाई। नीतीश मतलब विकास, नीतीश मतलब सबका साथ सबका विकास, नीतीश मतलब व्यापार में समानता, नीतीश मतलब जनता का और जनता के लिए। आपके पास पैसा ही नहीं था तो आप कैसे बना सकते थे? कैसे नीतीश कुमार ने 24,000 करोड़ के बिहार को 3.25 लाख करोड़ का बिहार बना दिया? कैसे संभव हो पाया ये? अरे भाई, आपके पास भी 15 साल रहा है। इट्स नॉट दैट कि यू वर चीफ मिनिस्टर फॉर 4 years, 5 years। आपके पास भी 15 साल रहा। आपका 15 साल में आपने क्या किया? दूसरी तरफ कभी नीतीश के विरोधी रहे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बदलते वक्त में न सिर्फ सीएम नीतीश का बचाव किया, बल्कि गुणगान भी किया। साथ ही नीतीश के नेतृत्व में 225 सीटें जीतने का दावा भी कर दिया। नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हमारे सभी लोगों ने कहा है इसके बारे में। इसमें आप लोग जो पूछते हैं सो बेकार पूछते हैं। कोई भी अगर कोई कहता है दूसरी बात तो मानना नहीं चाहिए। हमारे अमित शाह जी बोल गए हैं और हमारे जो प्रभारी हैं सो बोल रहे हैं। हम लोगों ने भी तय किया है
कि 2025 में नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग 225 सीट जीतेंगे। बहरहाल चुनाव की बयार है तो बयानों की बौछार होनी तय है। आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या सच है और क्या झूठ, इसका फैसला जनता जनार्दन करेगी। पटना से लाइव टाइम्स के लिए अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के परभणी